जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों, तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। आज के वीडियो में हम लोग 120 ठीक ना करेंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए धैर्य बना करके देखेंगे हम लोग। ओके, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि हाल ही में, यानी लेटेस्ट, तुरंत हाल ही में इकबाल मसीह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ये जो मसीह पुरस्कार जो प्रदान किया गया है, यह किसे प्रदान किया गया है? याद रखिएगा, ललिता नटराजन को। ललिता नटराजन को मसीह पुरस्कार प्रदान किया गया है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का उप कार्यालय खोला गया है? उप कार्यालय किस राज्य में खोला गया है? ठीक ना, हाल ही में किस राज्य में रिजर्व बैंक का, आरबीआई का, ठीक ना, उप कार्यालय खोला गया है? तो याद रखिएगा, नागालैंड में। कहाँ? नागालैंड में। विश्व रक्तदाता दिवस, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही लेकर के आए हैं, ठीक ना। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 14 जून को, 14 जून को। दोस्तों, आज की बिजी लाइफ में हम फोन ले लेते हैं 40,000 रुपए का, 40 से 80,000 रुपए का लैपटॉप ले लेते हैं, लेकिन एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स या अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए 40,000 बार सोचते हैं। यही प्रॉब्लम है कि आज आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, आपकी सैलरी हाइक नहीं मिल रही है। डेली आप सोचते रहते हो कि मैं ऐसा क्यों हूं, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने अपने ब्रेन पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आपने पैसे सही जगह पे नहीं लगाए। दोस्तों, आपने जो पैसे अभी तक लगाए हैं वो डेप्रिशिएटिंग एसेट्स के अंदर लगाया है। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वर्कशॉप जो मैं आप लोगों के लिए लाया हूं, एक एप्रिशिएटिंग एसेट है। ये पूरा का पूरा कोर्स बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। एक बार ये इन्वेस्टमेंट आप कीजिए और आप देखिए आपके लाइफ में इतना बड़ा चेंज आ जाएगा कि जिस ऑफिस में आप जा रहे हो आपको हाई पेइंग जॉब मिल जाएगी, सैलरी मिल जाएगी, सैलरी में ग्रोथ मिल जाएगा और आपका बॉस आपको सबसे ज्यादा पसंद करने लगे। दोस्तों, आप सोच रहे होगे मैं किस बेसिस पे ये सारी बातें बोल रहा हूं। आप अभी के अभी जाकर सर्च मारिए गूगल के अंदर, आपको पता चलेगा 1 लाख से भी ज्यादा इस महीने की ओपनिंग है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर। इतनी सारी जॉब्स आपका वेट कर रही हैं। और जरा सैलरी पैकेज भी चेक कर लेना, 3 लाख से लेकर 6 लाख पर ईयर का पैकेज आपका वेट कर रहा है। ये सारी स्किल आपको सीखनी है और जॉब पर जाना है। इतना आसान सा काम है। दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि ये सब बोलने वाला मैं कौन होता हूं? मैं राज सिंह, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर। लास्ट 15 सालों का मेरे पास कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है। 5 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉयज को ट्रेन कर चुका हूं और 300 से भी ज्यादा टॉप कंपनीज को ट्रेनिंग देने के बाद ये वर्कशॉप आप लोगों के लिए डिजाइन किया हूं स्पेशली। इस वर्कशॉप को एक बार अटेंड करके देखिए, आपका ऑनलाइन वर्कशॉप अटेंड करने का जो परसेप्शन है वो टोटल चेंज हो जाएगा। इतना मजा, इंजॉयमेंट के साथ आप सीखोगे सारी पावरफुल नॉलेज बेसिक से लेके एडवांस तक। तो इंतजार मत कीजिए, अभी के अभी आप साइन अप कीजिए। अभी आपने साइन अप किया तो 10,000 का फ्री बोनस आपको मिलेगा और साथ में ही आपको 1 वीक का टेक्निकल सपोर्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इतनी सारी चीज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में कोई भी आपको नहीं दे सकता। सिर्फ और सिर्फ आयरा एडुटेक आप लोगों के लिए लेकर आया है। तो इंतजार मत कीजिए, अभी के अभी आप साइन अप कीजिए और मैं मिलता हूं वर्कशॉप के अंदर। Angel Broking is now Angel One। पर क्यों? क्योंकि everyone deserves more speed। लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? ठीक ना, तो शशिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर, ठीक ना, लंदन सेंट्रल बैंक के द्वारा ये जारी किया गया गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो किनको? शशिकांत दास, ठीक ना। अगला है सिप्री, SIPRI की ईयर बुक 2023 के अनुसार सर्वाधिक परमाणु शस्त्र वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा परमाणु शस्त्र वाला देश अभी जो है रूस है। किसके अनुसार? सिप्री, ये जो है ये जो मतलब संस्था है, इसके द्वारा क्या किया गया कि एक रिपोर्ट निकाला गया 2023 वाला, तो रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु शस्त्र वाला देश वो है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के दी हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल HAFF, दी हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को पुरस्कार प्रदान किया गया? ठीक ना, तो व्हेन क्लाइमेट
चेंज टर्न्स इनटू वायलेंट, ठीक ना, व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स इनटू वायलेंट। इसको क्या किया गया है कि दी हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल HAFF WHO से क्या हुआ है कि पुरस्कार मिला हुआ है। ओके, ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म, डॉक्यूमेंट्री को, ठीक ना। ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट, ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट स्पेयर द एयर, स्पेयर द एयर के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, ठीक ना। तो ये है आपका बंगलौर। कौन है? बंगलौर जो है ये आपका सबसे प्रदूषित शहरों में इसका गिनती हो गया है। डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश दुनिया में शीर्ष पर है? तो वो है आपका भारत। डिजिटल दुनिया में भारत जो है सबसे शीर्ष पर है। हाल ही में किसने NHPC लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन, ठीक ना, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, ये जो है कि निर्देशक के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। मतलब कि कौन व्यक्ति? तो याद रखिएगा, श्री उत्तम लाल जो हैं वो NHPC का क्या किए हैं? अभी निर्देशक के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। ओके, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई-स्कूटी यानी, रोको ना था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई-स्कूटी यानी इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक से चलने वाला योजना को मंजूरी प्रदान की है? तब मध्य प्रदेश, MP जो है ये आपका ई-स्कूटी योजना को मंजूरी दे दिया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है आपका अमित अग्रवाल। कौन है? अमित अग्रवाल को UIDAI का नया CEO नियुक्त किया गया है। सैन्य अभयारण्य एक्स एक्वेरियन का आयोजन कहाँ प्रारंभ किया गया? तो याद रखिएगा, चौबटिया जो जगह है कहाँ है? उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में चौबटिया जो जगह है, चौबटिया में एक्स इक्वेरियन का आयोजन किया गया। मोहनपुरा कुंडालिया सिंचाई परियोजना किस राज्य की परियोजना है? जो ये मोहनपुरा कुंडालिया जो सिंचाई परियोजना है यह किस राज्य की परियोजना है? तो ये MP का है। क्या कहाँ का है? MP यानी मध्य प्रदेश का है। मोहनपुरा कुंडालिया ये जो सिंचाई योजना है, जो कि कहाँ, ये मतलब किस राज्य का है? तो ये मध्य प्रदेश यानी MP का है। ओके, आइए देखते हैं आगे। UEFA चैंपियंस लीग का खिताब किसने जीता? तो याद रखिएगा, इंटर मिलान जो है ये UEFA का क्या किए? खिताब जीते, ठीक ना। हाल ही में आयोजित पेरिस डायमंड लीग में भारत के खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर ने कौन सा पदक जीता है? तो याद रखिएगा, कांस्य पदक जीते। मुरली ये जो श्रीशंकर हैं ये क्या किए हैं? कौन सा पदक? कांस्य पदक जीते हैं। कौन सा? तो पेरिस डायमंड लीग। हाल ही में जारी फोर्ब्स की वैश्विक सूची, जो वैश्विक सूची निकाला है ग्लोबल 2000 यानी 2000 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है ये जो कंपनी है इसको कौन सा स्थान हुआ है जानते हैं? ये 45 नंबर पर है ग्लोबल 2000 में। ग्लोबल 2000 में 45वें रैंक पे है जो फोर्ब्स वैश्विक सूची जारी किया ग्लोबल 2000। तो ओके, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट मेओन ज्वालामुखी, बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंट चले गए
तो हाल ही में चर्चा में रहा जो माउंट मेओन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये फिलीपींस में। कहाँ? फिलीपींस में माउंट मेओन ज्वालामुखी ये कहाँ पे स्थित है? तो फिलीपींस में। ऑपरेशन अमानत का संबंध किससे है? ऑपरेशन अमानत, तो इसका संबंध जो है रेलवे सुरक्षा बल से है। रेलवे सुरक्षा बल से है, आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ, इससे संबंधित है आपका ऑपरेशन अमानत। U20 फीफा वर्ल्ड कप 2023, U20 फीफा जो वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस देश द्वारा जीता गया? तो ये जीता है उरुग्वे। कौन जीता है? उरुग्वे जीता हुआ है, ठीक ना। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को में वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है अभी? तो अभी जो है 193 है। कितना है? 193 है। वुमेन्स जूनियर हॉकी एशिया कप, WJHC वोमेन्स जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब किसने जीता? तो ये भारत जीता है। कौन जीता है? भारत। हाल ही में किसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है नितिन अग्रवाल। कौन है? BSF के नया महानिदेशक जो है वो कौन है? नितिन अग्रवाल है। ओके, आइए देखते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य के इसाद आम को GI टैग प्रदान किया गया है? कौन है वो? तो याद रखिएगा, कर्नाटक को। किसको? कर्नाटक को GI टैग प्रदान किया गया है, GI टैग। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WC 2023 का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया जीता है। कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC 2023 का खिताब जीतने वाला देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। मई माह का ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे? तो हैरी टेक्टर को। किसको? हैरी टेक्टर को ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, हैरी टेक्टर को। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शक्ति योजना शुरू की गई है? शक्ति योजना शुरू करने का हाल ही में वो राज्य है कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शक्ति योजना? तो कर्नाटक हो गया आपका। हाल ही में चर्चा में रहा GEM का पूर्ण रूप क्या है? तो GEM का G से गवर्नमेंट, E से हो जाएगा ईमेल, E माने इलेक्ट्रॉनिक, M से मार्केट प्लेट्स, गवर्नमेंट, E मार्केट प्लेट्स, ठीक ना। ओके, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा? तो हाल ही में वह देश है इजराइल है, जो दुनिया का पहला ये क्या करेगा? डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा। कौन? इजराइल। सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 SAI 20 समिट का आयोजन कहाँ आरंभ या प्रारंभ हुआ? आयोजन प्रारंभ कहाँ प्रारंभ हुआ? तो गोवा में। कहाँ? गोवा में। ओके, गोवा में सुप्रीम ऑडिट जो इंस्टीट्यूशन 20 यानी 20 SAI 20 ये कहाँ समिट आयोजन किया गया? तो गोवा में। कहाँ पे? गोवा में। ओके, चलिए आइए देखते हैं आगे। आगे देखेंगे 30। भारत का सबसे बड़ा निवेशक देश कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा निवेशक देश कौन सा है? तो वो है सिंगापुर। कौन है? सिंगापुर, जो भारत में ज्यादा निवेश करता है, ठीक ना। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 यानी जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो भारत का स्थान प्रथम रहा। अरे वाह। हाल ही में चर्चा में रहा जल जीवन मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को की गई थी। 15 अगस्त 2019 साल लगेगा अब।
फ्रेंच ओपन 2023 महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो ये है ईगा स्वीटेक। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व बाल निषेध दिवस, श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 12 जून को। 75वें अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस के अवसर पर हमारी भाषा हमारी विरासत, हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली, देश की राजधानी नई दिल्ली में किया गया। ठीक ना, आइए देखते हैं आगे। हाल ही में चर्चा में रहा सागर समृद्धि का संबंध किस मंत्रालय से है? तो है पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय से। पतन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय से आपका संबंधित है क्या? सागर समृद्धि। ओके, स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2023, स्टेट्स ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2023 रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो तेलंगाना पर्यावरण मामले में 1 नंबर पर रहा। ओके, आगे देखिए। पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। हाल ही में मिंडोक हिरग्यस्पक्का के एथनिक फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो याद रखिएगा, यह लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में इसका आयोजन किया गया। आगे देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा इंदिरा सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो एमपी में है। कहाँ है? एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। मिस वर्ल्ड 2023 यानी मिस वर्ल्ड 2023 का मिस वर्ल्ड का आयोजन किस देश में किया गया? तो वो किया गया आपका भारत में किया गया। कहाँ किया गया? भारत में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन किया गया। ओके, हाल ही में राजीव सिन्हा को किस राज्य का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में पश्चिम बंगाल को राजीव सिन्हा को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे। ECA इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे महंगा शहर जो हो गया है आपका न्यूयॉर्क हो गया है। ओके, तो न्यूयॉर्क रहा। हाल ही में चर्चा में रहा किलाउआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो किलाउआ अमेरिका में है। किलाउआ कहाँ है? अमेरिका में है। ओके, आइए आगे देखते हैं फटाफट। 120 प्लस। हाल ही में एग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया गया? तो अब्दुल कलाम द्वीप से। तो यहीं से मतलब क्या किया जाता है कि मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। एग्नि प्राइम मिसाइल का जो परीक्षण किया गया है अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। ओके, आइए देखते हैं आगे। जब डेडिकेशन को मिलता है सही डायरेक्शन, तभी तय होती है डेस्टिनेशन। अगर आप युगांडा में भारतीय उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? युगांडा में उपेंद्र सिंह रावत को उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है युगांडा में। ठीक ना। हाल ही में यूनेस्को माइकल बेटिसेस अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? बेटिसेस पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये है बांकन जगदीश सुधाकर को क्या किया गया है? यूनेस्को, ठीक ना, माइकल बेटिस अवार्ड दिया गया है। प्रथम वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो ये ब्रिटेन करेगा। इसका वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? ब्रिटेन। बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? बिम्स्टेक एनर्जी संगठन की स्थापना, सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये भारत में की जाएगी। कहाँ की जाएगी? भारत में की जाएगी। ओके, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, भारत,
फ्रांस संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ओमान की खाड़ी में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? ओमान की खाड़ी में किया जा रहा है। ओके, आइए देखते हैं आगे। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो होता है ये कौन जारी करता है? तब भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ये क्या करता है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी करता है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना का संबंध किस राज्य से है? ये जो नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना है यह किस राज्य से है? तो याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश से है। कहां से है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अंतरिक्ष यान मिशन संचालन, अंतरिक्ष यान मिशन संचालन SMOPS 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है? तो ये कहां किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बंगलौर। कहां? बंगलौर में। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? वाह, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून को। देखिए करेंट वाला जितना भी दिन दिवस आपको दिया है इसमें सब जूने महीना वाला दिया है, इहो ध्यान रखिएगा, ठीक ना। लेकिन आपका निगेटिव मार्किंग है तो गुरुजी निगेटिव मार्किंग है ना, तो जो हमें नहीं आएगा उसे तो छूना ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है जो हमें आए उसे पहले बनाना है, और जो नहीं आए उस पर थोड़ा तर्क वितर्क करके ज़्यादा मतलब एक्शन नहीं लेना है। ज़्यादा एक्शन लीजिएगा तो बस रिएक्शन उधर से आ जाएगा, रिजल्ट पेंडिंग, नो रिजल्ट, ठीक ना। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा ये समझ लीजिए कि सिफारिश की जाती है। हाल ही में कितने देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने गए हैं? परमानेंट नहीं, टेम्पोररी चुने गए हैं। तो मात्र 5 गो सदस्य को अभी अस्थायी चुना गया है। किसका? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के। हाल ही में चर्चा में रहा आमचांग वन्यजीव अभयारण्य। आमचांग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आमचांग से आमचांग से असम राज्य में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें जो सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है। ओके, नाटो जो देशों की एयरफोर्स द्वारा सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास जो एयर डिफेंस 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा आपका जर्मनी में। नाटो देश की जो एयरफोर्स द्वारा सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास एयर डिफेंस 23 कहाँ किया जाएगा? शुरू जर्मनी में। हाल ही में मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च MAHIR लॉन्च किया गया। इस मिशन का संबंध किस देश से है? तो इस मिशन का संबंध किस क्षेत्र से है? देश से नहीं, तो यह इलेक्ट्रिक यानी विद्युत से है। क्या चीज से है? विद्युत से है। ओके, आइए देखते हैं आगे फटाफट। 2023 एशियन U20 एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो पदक जीता है 19। कितने पदक जीते हैं? 19। 2023 एशियन U20 एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत कुल 19। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 की थीम क्या है? इसका मतलब थीम क्या है? तो जानते हैं, फूड स्टैंडर्ड सेव्स लाइफ। फूड स्टैंडर्ड सेव्स लाइफ। अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक पुस्तक ये लिखे हैं शांतनु गुप्ता लिखे हैं, ठीक ना। अजय से योगी आदित्यनाथ। अच्छा, अजय पहले थे क्या? ये योगीनाथ बुलडोजर बाबा। हाल ही में चर्चा में रहा चक्रवात बिपरजॉय। चक्रवात जो बिपरजॉय का संबंध किस सागर से है? तो ये अरब सागर से है बिपरजॉय, ठीक ना। वर्ल्ड बैंक ने FY20
FY24 के लिए भारत की GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान बताया है? तो 6.3%। अभ्यास एक कथा भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है? तो अभ्यास एक कथा जो है ये मालदीव और भारत के बीच में क्या किया जा रहा है? आयोजित किया जा रहा है। अभ्यास एक कथा के फोन परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो के से केरला, के फोन। ओके, अंतर्दृष्टीय वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड का संबंध निम्न में से किससे है? तो याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI से है। किससे है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI से। डच विज्ञान का सर्वोच्च सम्मान डिप स्पिनोज पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? जांतिया गुप्ता को। जोइता गुप्ता को क्या किया गया है कि सर्वोच्च डच विज्ञान का सर्वोच्च सम्मान स्पिनोज पुरस्कार सम्मानित किया गया है जोइता गुप्ता को। ठीक ना। सावित्री पंप स्टोरेज परियोजना का संबंध किस राज्य से या कौन सा राज्य शुरू किया है? तो ये महाराष्ट्र शुरू किया है। कौन? महाराष्ट्र। सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। राष्ट्रपति जो भारत की द्रौपदी मुर्मू है उन्हीं को क्या किया गया है कि यूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार, ठीक ना, से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा हेलमंद नदी विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो हाल ही में रहा ये जो चर्चा का विषय हेलमंद नदी विवाद अफगानिस्तान और ईरान के बीच, ठीक ना, अफगानिस्तान और ईरान के। हाल ही में चर्चा में रहा नोवाकखोवका बांध किस देश में स्थित है? तो यह है आपका यूक्रेन में। कहाँ है? यूक्रेन में, जहां रसिया से युद्ध चल रहा था। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अमृत धरोहर योजना की शुरुआत की गई। अमृत धरोहर योजना का संबंध किससे है? ये जो अमृत धरोहर योजना का शुरुआत किया गया ये किससे है? आर्द्र भूमि संरक्षण से। जो आर्द्र भूमि है, गीला भूमि है, उसी के संरक्षण से कौन सा है? अमृत धरोहर योजना। अमृत धरोहर विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर। अब आपको पता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आगे मिलने वाला है, आप बताइएगा, ठीक ना। बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो 2023 में किस भारतीय युद्धपोत ने भाग लिया था? कौन था? ये INS सतपुरा था। INS सतपुरा ये क्या किया है कि बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो में क्या किया है? यह भाग लिया है INS सतपुरा। आइए देखते हैं आगे फटाफट। हाल ही में भारत की पहली जो अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सेवा भारत और किस देश के मध्य प्रारंभ की गई क्रूज सेवा? तो भारत और श्रीलंका के बीच में शुरू किया गया क्रूज सेवा। कम्युनिकेशन जोन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो कर्नल सुचिता शेखर कम्युनिकेशन जोन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन की कमान संभालने वाली कर्नल सुचिता शेखर है। हाल ही में चर्चा में रही अनुप्रिया यादव का संबंध किस खेल से है? तो ये अनुप्रिया यादव शतरंज खेलती है। क्या खेलती है? शतरंज खेलती है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सेतु सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है? ये कपिल मिश्रा को अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सेतु सम्मान 2023 प्रदान किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जारी की गई है? सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जारी करने वाला वो मंत्रालय कौन है? तो कौन मंत्रालय है? तो वो गृह मंत्रालय है। कौन मंत्रालय है? गृह मंत्रालय। ओके।
मणिपुर हिंसा जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग की गठन किया गया? ये इंपॉर्टेंट है भैया। मणिपुर में जो हिंसा हुआ इसके लिए न्यायमूर्ति अजय लांबा की अध्यक्षता में एक न्यायिक क्या किया गया है? आयोग गठित किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2023 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है? तो वह भारत प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास में, IIT मद्रास इंडियन इंडस्ट्री टी मतलब समझ रहे हैं IIT ये जो नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2023 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन है? तो है IIT मद्रास। ठीक ना, IIT मद्रास यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। ओके, 8 वर्ष में फ्लैंडर्स एट वर्ष में फ्लैंडर्स कप में किस भारतीय खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? जानते हैं, अमनलाल बोगोहेर ने क्या किए हैं कि ये 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। हाल ही में थोड़ा देखते रहिएगा, हाल ही में अभिनेत्री सुलोचना नाटकर का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से था? ठीक ना, तो ये महाराष्ट्र से था। कहां से था? महाराष्ट्र से। सुलोचना जो नाटककार, जो अभिनेत्री थी सुलोचना नाटककार, जिनका फैन कौन थे? सुलोचना नाटककार के फैन कौन थे? शायद सुलोचना वही नाटककार हैं क्या? सुलोचना जो कि बिस्मिल्लाह खा के एक थी, फेवरेट हीरोइन थी। प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2 साल बाद। ठीक ना, तो संयुक्त अरब अमीरात करेगा। कौन करेगा? संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में चर्चा में रही वेनेजुएला की तालावेरा खान किस खनिज से संबंधित है? तो सोना। ये जो तालावेरा जो खान है ना, वहां सोना निकलेगा गर्दा। रामगढ़ महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? रामगढ़ महोत्सव का संबंध जो है वो छत्तीसगढ़ से है। किससे है? छत्तीसगढ़ से। हाल ही में किस राज्य में लेवेंडर उत्सव प्रारंभ किया गया है? तो लेवेंडर्स जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। कहां? जम्मू कश्मीर में। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है, आपका जानते हैं, जर्मनी में। कहां किया जा रहा है? जर्मनी में। आइए देखते हैं आगे फटाफट। हाल ही में चर्चा में रहा कवच प्रणाली को किसके द्वारा विकसित किया गया? ये कवच प्रणाली कौन विकसित किया? तो याद रखिएगा, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कवच प्रणाली शुरू किया गया। ठीक ना, विकसित किया गया। 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 की पदक तालिका में कौन सी यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पर रही? तब पंजाब यूनिवर्सिटी, PBU पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक ना, आइए देखते हैं आगे। आइए, ठीक ना, मेरा समझ लीजिए, तो मेरा बोलने का एक पर्सनालिटी है, ये जो समझ लीजिए। ठीक ना। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया है। किनको? जनार्दन प्रसाद। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस को क्या किया गया है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का नया चेयरमैन अध्यक्ष चुना गया है। वर्ल्ड ऑफ वर्क नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड ऑफ वर्क नामक रिपोर्ट कौन जारी करता है? यह जो रिपोर्ट जारी करने वाला है ना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्या करता है? इसे जारी करता है। ठीक ना। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बोले थे ना कि जस्ट आगे है, टेंशन काहे ले रहे हैं? 5 जून के मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है।
हाल ही में चर्चा में रहा गैगान, GAGAN किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह है विमानन से संबंधित है, विमानन। मध्य प्रदेश MP की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? सोलर सिटी के रूप में सांची को विकसित किया जा रहा है। ओके, हाल ही में भारत और नेपाल के मध्य कुल कितने समझौते हुए हैं? तो जानते हैं भारत और नेपाल के बीच में कुल 7 वो समझौता हुआ है। कितने? 7 समझौता हुआ है। मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास हाल ही में किया गया। यह भारत और किस देश में संयुक्त योजना है? तो यह भारत और नेपाल के बीच के संयुक्त योजना है। जूनियर मेंस एशिया कप हॉकी 2023 का खिताब किसने जीता? तो यह जीतने वाले व्यक्ति का नाम है भारत, देश। वह देश कौन है? भारत है, जो जूनियर मेंस एशिया कप हॉकी 2023 का खिताब जीता है। 2 जून को किस राज्य की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 2 जून को मनाया जाता है आपका तेलंगाना को। 2 जून 2014 को यह अलग हुआ था, इसलिए 2 जून को इसको क्या किया जाता है? स्थापना दिवस मनाया जाता है। लातविया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? लातविया, ये जो लातविया देश है, ये लातविया देश के नया राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो एडगर रिकेविक्स को क्या किया गया है कि राष्ट्रपति चुना गया है। FY 23 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितने फीसदी रहा? तो यह रहा आपका 6.4%, 6.4%। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल गेल भेल जो है ना अपने देश का बड़का है फैक्ट्री, ये समझ संस्था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए चेयरमैन के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया गया है? देखते हैं सेल का। तो नया जो सेल का है नए चेयरमैन किनको? सर्वाधिक दास्ता किस देश में है? तो उत्तर कोरिया में है। सर्वाधिक दास्ता किस देश में है? उत्तर कोरिया में है। हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह किस प्रकार का मिसाइल है? तो यह सतह से सतह पर मार करने वाला मिसाइल है। सतह पर मार करने वाला मिसाइल है जिसका परीक्षण किया गया, वो भी सफलतापूर्वक। अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है सफलतापूर्वक। अब 1-1.5 महीना में जो भी अपना दे। हाल ही में चर्चा में रही माँ तुझे प्रणाम योजना, माँ तुझे प्रणाम योजना, माँ तुझे सलाम नहीं, माँ तुझे प्रणाम योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये MP से है। अधिकांश MP आया। आज के जो वीडियो हमने बनाया, इस वीडियो में ज्यादा MP से रिलेटेड आया बात। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किस स्थान का नाम बदल करके अहिल्या देवी नगर करने की घोषणा की गई है? कौन सा महाराष्ट्र सरकार कौन सा स्थान है जिसका नाम बदल करके अहिल्या देवी नगर करने जा रहा है? तो वो है अहमदनगर। किसको? अब अहमदनगर का नाम रख देगा अहिल्या देवी नगर। हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव प्रारंभ हुआ है? राष्ट्रीय रामायण महोत्सव को प्रारंभ करने वाला जो राज्य है वो आपका छत्तीसगढ़ है, यानी छत्तीसगढ़ है। ठीक ना? UEFA यूरोप है UEFA यूरोप लीग 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये सेविला के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा? सेविला के द्वारा जीता गया है। ओके, हाल ही में पद्मश्री सम्मानित वेलियानी अर्जुनन का निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये लेखक थे। क्या थे? लेखक थे। अब पद्मश्री से इनको सम्मानित भी किया गया था। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पर्यटन नीति आय की मंजूरी प्रदान की गई है? तब महाराष्ट्र। हे भगवान, बोले लगले सब आस्ते आस्ते बाहर। निम्न में से किसे मणिपुर का DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है? राजीव सिंह को। राजीव सिंह को मणिपुर का DGP नियुक्त किया गया है। ये तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। भारत यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे सम्मेलन, भारत यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? शुरू मेघालय में। कहाँ? मेघालय में। ओके, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की है? तो ये टोटल राशि आवंटित की है 1 लाख करोड़। बाप रे बाप, 1 लाख करोड़।
1 लाख करोड़। टीसीएस के नए सीईओ एंड एमडी के रूप में किसे कार्यभार संभाला है? तो वो है के कृतिवासन, के कृतिवासन। ओके, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस इहो जूने उने में होता है। देखिए 1 जून के मनाया जाता है, ठीक ना। सारे करंट अफेयर्स में जून वाले दिवस को लेकर डाला है। ओके, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 की थीम क्या है? ये जो चालू किया है, तो वी नीड फॉर नॉट टबैको, वी नीड फॉर नॉट टोबैको। ये टोबैको की जरूरत हमें नहीं है। मोघर योजना, मोघर योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये मोघर योजना का संबंध जो है ना, ओडिशा से है। कहाँ से है? ओडिशा से है, ठीक ना। तो मिलते हैं, आपका अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया इस वीडियो पे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद वाले टोटल 700 रखे हैं। कितने? 700 आपका करंट अफेयर से है, और इसी तरह से एमसीक्यू आपको करवा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जरा टेक करंट, गुड बाय। पहले प्लान तो सुनो। ओके टेल मी। ओके, फर्स्ट मूवी